किसान भाइयों, सोयाबीन हो या कोई और फसल हो, उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है तो वो है पोटास। पोटास के महत्व को वो किसान जरूर जानते हैं जिन्होंने अपनी फसल में पोटास का उपयोग किया होगा, चाहे वह लिक्विड हो या दानेदार हो। और अगर आप भी अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं और आपने अभी तक अपनी फसल में पोटास का उपयोग नहीं किया है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पोटास के महत्व को बताएंगे कि पोटास फसल में क्या क्या काम करता है और कितना उत्पादन यह बढ़ाता है। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगी घंटी ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि पोटास होता क्या है। तो जो पोटास होता है वह उच्च पैदावार के लिए जरूरी पोषक तत्व है जिसे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो हम इसे फसल के लिए अंतिम पोषक तत्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे फसल की अंतिम अवस्था में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। चाहे सोयाबीन हो, चना हो, प्याज हो, लहसुन हो, जो भी फसल हो, हम पोटास को फसल के परिपक्व होने से 20 से 25 दिन पूर्व की अवस्था में उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसे अंतिम पोषक तत्व बोल सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं फसलों में पोटास के महत्व को, कि फसल में पोटास क्या काम करता है। तो जो पोटास होता है उसका सबसे मुख्य काम होता है दानों को भरने में मदद करना और उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि फसल जब परिपक्व अवस्था में आती है तो पोटास की सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो पोटास होता है फसल की गुणवत्ता और चमक को बढ़ाता है। अगर शुरुआती अवस्था में पोटास का उपयोग किया जाए तो पौधे की वृद्धि एवं विकास पर कार्य करता है, जड़ों का विकास करता है, फसलों को उखड़ने से बचाता है। इस प्रकार पोटास के कई कार्य होते हैं जिसका उपयोग आप अपनी फसल में समय के अनुसार उचित मात्रा में कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, वर्तमान में सोयाबीन की फसल की बात करते हैं। सोयाबीन की फसल लगभग सभी किसान भाइयों की 80 दिन की हो चुकी है। अब हमें सोयाबीन में कौन से पोटास का उपयोग करना चाहिए जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो इस वक्त हम सोयाबीन में स्प्रे पोटास की बात कर रहे हैं। अगर हम स्प्रे पोटास की बात करें तो पोटास 3 रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है, एक लिक्विड पोटास और दूसरा चिलिटेड पाउडर, तीसरा दानेदार पाउडर के रूप में पोटास। तीनों में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हो। अब अगर हम लिक्विड पोटास की बात करें कि लिक्विड पोटास हमें कौन सी कंपनी का उपयोग करना चाहिए, तो आप 350 ml प्रति एकड़ की दर से नैनो पोटास का उपयोग कर सकते हैं, जो कि ट्रॉपिकल एग्रो का आता है। जिसकी प्राइस की हम बात करें तो 850 रुपये प्रति लीटर में आपको मिल जाएगा। अब अगर आप चिलिटेड पोटास का उपयोग करना चाहते हैं तो आप जेयू पोटास 2000 का उपयोग भी कर सकते हैं, 180 ग्राम प्रति एकड़, जो कि जेयू कंपनी का आता है। इसके अलावा आप एफएमसी के लीजेंड और ट्रॉपिकल के K20 पोटास का उपयोग भी कर सकते हैं, 48 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। इसमें आपको 20% पोटास के साथ 1.5% सल्फर भी साथ में मिल जाएगा। किसान भाइयों, ये जो मैंने पोटास आपको बताए हैं, इन सभी का खर्च 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ आ सकता है। अब किसान भाइयों, अगर हम इतने महंगे पोटास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो एक और पोटास आता है जो कि दानेदार फॉर्म में आता है, जो कि सबसे सस्ता पड़ता है। तो जो NPK 0050 आता है वह मात्र 150 रुपये में आता है और 1 एकड़ में इसको आप डाल सकते हैं, जो कि सबसे सस्ता पड़ता है। किसान भाइयों, बताई गई जानकारी के अनुसार आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।